नमस्ते। आज के हमारे इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज का ब्लॉग मैं बना रही हूँ रक्षाबंधन। आज मैं राखी बांधूंगी अपने भाइयों को और उसके लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। ये देखिए, मैंने आज साड़ी पहनी है और साड़ी में बहुत कम पहनती हूँ। आपने अधिकतर मेरे ब्लॉग में देखा होगा मैं सूट ज़्यादा पहनती हूँ, लेकिन त्योहार का दिन है, रक्षाबंधन है। मैं अपने ससुराल से मायके आई हूँ तो मैं अच्छे से अभी तैयार हुई हूँ। तो अभी मैं करूँगी तैयारियाँ। राखी की थाली हम लोग सजाएंगे और ये सारी चीज़ हम लोग करेंगे। तो आज का जो पूरा ब्लॉग रहेगा वो राखी पर रहेगा। और साथ ही साथ आज मैं जाऊंगी शॉपिंग पे, क्योंकि राखी बांधूंगी तो भाई कुछ तो देगा ना। तो मैं उससे ड्रेस लेने वाली हूँ। मैंने उसको बोला कि नहीं, मुझे तो सिर्फ कपड़े ही दिला दे, वही बहुत है मेरे लिए। तो पहले हम लोग राखी बांधेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे मार्केट कपड़े लेने के लिए। और साथ ही साथ ये देखिए बाबू, नाच के दिखा, नाच देख बार। तो आज चलो चलते हैं। सबसे पहले मैं थाली तैयार करती हूँ और उसके बाद फिर हम बांधेंगे राखी। चैतन्या की न्यू ड्रेस। ये है मेरे दोनों भाई, भावेश और नयन। ये दोनों नाम हैं इनके। और अब मैं राखी बांधूंगी, लेकिन मैं एक एक करके बांधूंगी इनको राखी। सबसे पहले मैं दोनों में से जो बड़ा है भावेश, पहले मैं उसको राखी बांधूंगी, उसके बाद आएगा छोटे का नंबर।
मैंने दोनों भाइयों को राखी बांधी, वो लोग अपनी अपनी जगह से उठ गए हैं। तुरंत चैतन्य ने अटैक कर दिया कि अब तो मेरी बारी है, और वो सारी चीज़ों को, जो भी फूल रखे थे, दिए रखे, राखी रखी, मिठाई रखी है, उन सबको उठा उठा के फेंक रही है। और बाद में जब हम लोग मार्केट जाने के लिए रेडी हो रहे थे, मैं और मम्मी हम दोनों, तो इस तरीके से वो सारा मतलब जो भी सामान हम लोगों ने नीचे रख के रखा होता, सब कुछ वो भी खेल रही है। मतलब त्योहार उसने भी बहुत अच्छे से एंजॉय किया है, वो भी मतलब पूरी मस्ती में आ गई थी। पहले तो 2-3 दिन उसने मुझे बहुत परेशान किया जब मैं यहाँ आई, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, और इसी वजह से ये जो राखी वाला ब्लॉग है मैं थोड़ा सा लेट डाल रही हूँ, क्योंकि उस टाइम मुझे उतना टाइम नहीं था। मैं वीडियो नहीं एडिट कर पा रही थी, ना ही अपलोड कर पा रही थी, क्योंकि मैं पूरा टाइम उसको संभाल रही थी, डॉक्टर के पास ले जा रही थी। अभी पहुंच चुके हैं हम लोग, मार्केट शॉप पर हैं, और हम लोग कर रहे हैं शॉपिंग, और चैतन्या कर रही है अपने मामा की धुलाई। मैं शॉपिंग करके आ चुकी हूँ घर पर, और मैं कपड़े लेके आई हूँ, अपने लिए भी लेके आई हूँ, चैतन्या के लिए भी लेकर आई हूँ, और चेतू के पापा के लिए भी लेकर आई हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। इसमें मैंने सभी के कपड़े रखे हुए हैं, तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं किसके लिए कितने कपड़े लेके आई हूँ और क्या क्या लेके आई हूँ। सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ अपने कपड़े से। मेरा ड्रेस, साथ में इसके प्लाजो पैंट, ये मैं इसी तरह के सिंपल ड्रेस लेके आई हूँ ताकि मैं इनको डेली यूज में पहन सकूँ। बाकी आने जाने के लिए तो मेरे पास साड़ियाँ और भी बहुत सारी रखे हुए हैं कपड़े। साथ में एक ही मैंने रेड कलर लिया है, क्योंकि त्योहार पे ब्राइट कलर थोड़े सही लगते हैं। ये पूरा सेट है। तो मेरे लिए बस ये मैं 2 ही जोड़ लेके आई हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ चैतन्य के लिए हम लोग क्या क्या लेके आए। सॉक्स, ठंड का मौसम में बारिश सा होता है तो उसके लिए सॉक्स लेकर आए हैं तो। और उसके पास फुल स्लीव के जो कपड़े हैं वो ख़त्म हो गए थे, गर्मी के हिसाब से हम लोगों ने कपड़े ले रखे थे, तो ये हम लोग नानी जी ने उसके दिलाए हैं। इसके साथ जीन्स, ये थोड़ा फैंसी है, लेकिन इसके साथ अभी अगर हम लोगों को पहनाना हो तो हमने एक टी शर्ट लिया है। तो ये टी शर्ट के साथ हम लोग इस तरीके से इसको पहना देंगे तो ये इतना अजीब भी नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग मैचिंग में लेके आए हैं। तो ये कुछ इस तरीके का। चैतन्या की 2 ड्रेस, और ये भी चेतू की है, लेकिन ये मैं नहीं लेके आई हूँ, चेतू की नानी ने भी नहीं दिलाए हैं। मेरी फ्रेंड है तो वो मिलने आई थी चैतन्या से, उसने फर्स्ट टाइम देखा है गुड़िया को, क्योंकि जब मैं यहाँ आती थी तो वो अपने ससुराल में रहती थी, और जब वो आती थी तब मैं अपने ससुराल में रहती थी। तो अभी मिलने के लिए आई है, तो उसने ये गिफ्ट किया है चेतू को। और अब मैं एक और चीज़ आपको दिखाती हूँ। ये भी मेरी फ्रेंड लेके आई है एक और। ये भी चेतू का गिफ्ट है। चैतन्या जब हुई थी, हमने जब उसका सूरज पूजन किया था, तब मेरी फ्रेंड आई नहीं थी, वो उसके ससुराल में थी। तो ये मेरी एक अलग फ्रेंड ने दिया है। मेरी 2 फ्रेंड हैं, विशाखा और आयुषी। तो विशाखा ने उसको ड्रेस गिफ्ट की है, और अभी चेतू का बर्थडे भी आने वाला है, तो हम लोग बर्थडे पे भी नहीं मिलने वाले हैं, तो इसलिए उसने मुझे ये गिफ्ट दिया है चैतन्या के लिए। उसका बर्थडे गिफ्ट भी है, और उसने उसको देखा भी नहीं था, मतलब वो आई भी नहीं थी सूरज पूजन में, तो दोनों। और ड्रेस के अलावा नानी ने दिलाए हैं चेतू को ये सैंडल,
अभी वो पहनती है और जब इसको चलती है तो वो बहुत खुश होती है। मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि वो पहनने के बाद इसको कितना ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि जब वो चलती है तो इसमें से आवाज़ आती है और वो जैसे ही एक पैर रखती है और उसको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे पैरों में से आवाज़ आती है, तो वो उसी पैर को बार बार ज़मीन पर पटकती है। तो वो काफ़ी क्यूट लगती है इनके साथ। तो ये हो गए चैतन्या के कपड़े और इधर हो गए मेरे कपड़े। अब बारी है चैतन्या के पापा की कि मैं उनके लिए क्या लेके आई हूँ। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ ये लोवर। एक लोवर और एक ये वाला, ये 2 लोवर लेके आई हूँ। साथ में मैं लेके आई हूँ 2 जीन्स। और एक ये कलर है। कलर में थोड़े इस बार अलग लेके आई हूँ। चैतन्या के पापा ने इस टाइप के कलर पहने नहीं है, वो हमेशा ब्लैक ब्लू या जो कॉमन कलर होते हैं जींस के वही वो पहनते हैं, लेकिन इस बार मैं थोड़ा अलग कपड़े में लेके आई हूँ। थोड़ा स्ट्रेचेबल कपड़ा है, ये ट्राउजर टाइप है। तो मुझे अच्छे लगे ये कि अभी सही है, इनको पहनने के बाद कंफर्ट भी लगता है, तो मैं इनको लेके आई हूँ। और साथ में मैं उनके लिए लेके आई हूँ 2 टी-शर्ट, क्योंकि वही मौसम का थोड़ा सा बदलाव है। तो हाफ स्लीव्स में अब थोड़ा सा ठंडी जैसा रहता है, सुबह शाम भी ठंडी लगती है, ऑफिस जाते हैं तब भी थोड़ा सा ठंड लगता है। तो एक ही लेके आई हूँ और एक ही 2 टी-शर्ट में इस टाइप की लेके आई हूँ उनके लिए, और एक ये मैं नॉर्मल लेके आई हूँ। मुझे इसका कलर अच्छा लगा तो एक मैं ये लेके आ गई हूँ, लेकिन साइज का मुझे अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे लेके नहीं आती हूँ उनके लिए। तो वैसे तो मुझे पता है, लेकिन एक बार वो जब आएंगे तो वो ट्राई कर लेंगे। जब मुझे वो लेने आएंगे, चैतन्या को जब लेने के लिए आएंगे हमको, तो वो एक बार पहन के देख लेंगे, और अगर उनको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो हम लोग जाकर चेंज करवा लेंगे, क्योंकि जहाँ से मैं लेके आई हूँ हम अधिकतर वहीं से कपड़े लेके आते हैं, तो वो हमें अच्छे से पहचानते हैं, तो फिर मैं उनका चेंज करवा दूँगी। ठीक है, तो ये था आज का मेरा पूरा ब्लॉग। मैंने आज सुबह उठी, तैयार हुई, राखी बांधी दोनों भाइयों को। बाद में फिर मैंने उनसे गिफ्ट लिया। ये मेरे एक भाई ने दिलाया है, ये दूसरे भाई ने दिलाया है। दोनों ने मेरे को एक ड्रेसेस दिलाई हैं। साथ में चैतन्या को कपड़े दिलाए हैं नानी ने, उसकी नानी ने दिलाए हैं। और ये जो कपड़े हैं ये मैं अपने तरफ से लेके आई हूँ चैतन्या के पापा के लिए। तो अब मैं मिलूंगी आपसे कल के ब्लॉग में, लेकिन कल मैं आपको कुछ अलग दिखाने वाली हूँ, और वो है गोगा नवमी। गोगा नवमी का यहाँ लगता है मेला, और निकलती है सवारी, छड़ी निकलती है। सारे वो इकट्ठा होके फिर सवारी निकालते हैं, तैयार होते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और उसके बाद जो सावन जब खत्म होता है, तो सावन के बाद यहाँ पे निकलती है शाही सवारी शिव जी की। उनको अच्छे से तैयार करके, अच्छे से उनकी पालकी में उनको पूरे शहर में घुमाते हैं, शहर भ्रमण करवाते हैं उनका। तो गोगा नवमी के बाद मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, क्योंकि वो सवारी अभी निकली नहीं है, वो बाद में निकलेगी। तो वो जैसे जैसे ये सब होते जाएगा मैं आपको दिखाते जाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करते जाऊंगी कि देखो हमारे शहर में क्या क्या चीजें होती है, और कितने अच्छे से यहाँ के त्योहार को हम लोग एंजॉय करते हैं और अच्छे से मनाते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।